हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रीति आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ बिल्कुल हेल्दी मोमो जो आटे से बनने वाले हैं। ये मोमो बहुत ही हेल्दी है, आप इस तरह से बच्चों को आराम से खिला सकते हैं। इसके लिए मैं यहाँ पर सारी सब्जियों को पहले भून लूँगी। सब्जियों का हल्का सा कच्चा स्मेल चला जाता है तो बच्चे आसानी से खा लेते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है कढ़ाई में मैंने डाला है यहाँ पर तेल के साथ मैं डाल दूँगी 4 से 5 कटी हुई लहसुन की कलियां और साथ में मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा अदरक को इसी तरह कट करके। और इसको हमें थोड़ा सा भून लेना है जिससे जो हमारा अदरक लहसुन का कच्चापन है वो कम हो जाए। और जब हम सब्जियों के साथ इसे मिक्स करें तो अदरक लहसुन कच्चा हमें अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हल्का सा हमें भून लेना है। साथ में मैं यहाँ डाल देती हूँ एक प्याज। अगर आप प्याज नहीं डालना चाहते तो प्याज को स्किप कर सकते हैं, लेकिन आप इसे ज़रूर डालें जिससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है और बाजार से भी ज़्यादा टेस्टी ये मोमो बन करके तैयार होते हैं। प्याज को मैं अच्छे से भून लेना है। भूनने के बाद बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है, हल्का सा, जिससे इसका पानी थोड़ा सा कम हो जाए। जब हम मोमो में फिल करें तो बिल्कुल हमारा फटे नहीं। और यहाँ पर मैंने लिया है पिंक वाला कैबेज। आपके पास जो भी पत्ता गोभी आप उसे ले सकते हैं। मेरे पास जो था मैंने उसे डाला था। और इसमें से जो भी सब्जी आपके पास नहीं है आप स्किप कर दीजिए। जितनी लिमिटेड सब्जियों में भी इस मोमो को आप अच्छी तरह बना सकते हैं। और यहाँ पर पत्ता गोभी को हमें थोड़ा सा भूनना है जिससे इसका एक्स्ट्रा पानी सूख जाए। इसके बाद ही हम डाल देंगे नॉर्मल वाली पत्ता गोभी। इसको भी मैंने ग्रेट करके रखा था। सारी सब्जियों को मैं ग्रेट करके डाल रही हूँ। अगर आप यहाँ चाहे तो कट करके भी डाल सकते हैं, ग्रेट करना कंपलसरी नहीं है क्योंकि हम इन सब्जियों को पका रहे हैं। पकाने से सब्जियों का पानी सूखता है और ये सब्जियां आप बहुत अच्छे से पक जाती है, इसीलिए यहाँ पर आप कट करके भी डाल सकते हैं। यहाँ पर मैं डाल दूंगी नमक और साथ में यहाँ पर मैंने शिमला मिर्च और बीन्स को भी डाल दिया था। और उसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी काली मिर्च और सब्जियों को हम होने देंगे ठंडा। तब तक हम यहाँ पर लगा लेते हैं आटा। यहाँ पर मैंने लिया है गेहूं का आटा। यहाँ पर आटा हम प्योर गेहूं का ले रहे हैं। साथ में मैं डाल दूंगी थोड़ा सा नमक। नमक डालने के बाद अच्छे से आटे को हम नमक में मिक्स कर देंगे। और मिक्स करने के बाद हम इसमें पानी डाल करके हम इसका सॉफ्ट सा, जैसे हम रोटी का आटा गूंथते हैं बस वैसे ही गूंथना है। बहुत ज़्यादा इसको हमें सख्त भी नहीं गूंथना है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं, बिल्कुल रोटी की तरह हमें गूंथ लेना है। और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हमें इसे बहुत अच्छे से गूंथ लेंगे तो ये हमारा जो आटा है तैयार हो जाएगा। आप अगर मैदे का बना रहे हैं तो मैदे का भी बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर बिल्कुल हेल्दी मोमो बना रही हूँ। कोई भी ऐसी चीज़ ऐड नहीं करने वाली जो अनहेल्दी हो, और बच्चों को इस तरह से पसंद भी आता है। मोमो का मतलब होता है अनहेल्दी, यहाँ पर हम हेल्दी ऑप्शन बना रहे हैं। आटे को मैं अच्छे से गूंथ लिया है। गूंथने के बाद इस आटे को हम 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ेंगे जिससे हमारे मोमो बिल्कुल फटे ना, मोमो हमारा बिल्कुल अच्छा बने। और इस तरह से आटे को बहुत अच्छे से गूंथने के बाद बिल्कुल इसमें घी तेल कुछ यूज़ नहीं करना है। हम इसके छोटे छोटे पेड़े बना करके इसे बेल लेंगे। यहाँ पर मोमो का साइज जो आपको रखना है उस हिसाब से आप पेड़े बनाएं। मोमो आपको बड़े रखने हैं तो बड़े पेड़े बनाएं, छोटे रखने हैं तो छोटे पेड़े बनाएं। इस तरह से छोटा छोटा मैं बॉल के शेप का कट कर लूँगी। उसके बाद मैं इसे एक एक करके बेल लूँगी। आप चाहे तो यहाँ पर बड़ा सा बेल करके आप छोटे से ग्लास या कटोरी से कट कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर छोटे छोटे ही बेल रही हूँ। थोड़ा से मोमो का साइज में हल्का सा बड़ा रखने वाली हूँ, इसीलिए मैं छोटा बेल रही हूँ। अगर आपको पॉपकॉर्न मोमो बनाने हैं तो आप ग्लास या कटोरी से कट करके भी बना सकते हैं। इसे हमें बिल्कुल सूखे आटे की हेल्प से बेलना है, इस पे तेल का यूज़ नहीं करना है। सूखे आटे की हेल्प से आराम से इसे हम बेल लेंगे। यहाँ पर जो हमारा मोमो का जो पेड़ा है वो छोटा छोटा हम इस तरह से बना करके रख लेंगे, लेकिन और एक साथ हम फटाफट इसे बेल लेंगे। सूखे आटे की हेल्प से बेलने से ये होगा कि हमारा जो मोमो है बिल्कुल अच्छे से चिपक जाएगा, बिल्कुल फटेगा नहीं, बिल्कुल टेक्सचर इसका सही आएगा। इस तरह से थोड़ा थोड़ा सूखा आटा लगाते हुए इस मोमो को हमें बेल लेना है आटे को। और आपको जितना बड़ा चाहिए आप उतना बड़ा ही बेले। अगर आपको ज़्यादा बड़ा चाहिए तो आप ज़्यादा बड़ा बेलिए, अगर आपको छोटे साइज के चाहिए तो आप ग्लास से कट कर लीजिए। और इस तरह से हम पूरी से थोड़ा सा छोटा बेलेंगे। ये वाला थोड़ा सा बड़ा हो गया था इसीलिए मैंने इसको बाद में हटा दिया था। इस तरह से छोटा छोटा और बिल्कुल पतला बेलेंगे हम, जिससे एकदम ट्रांसपेरेंट सा हो जाए। जिस तरह मैदे का होता है उस तरह से पतला सा हम इसे बेल करके तैयार कर लेंगे। इसी तरह सारी रोटियों को एक एक करके हमें बेल लेना है जिससे हमें इसको फोल्ड करने में आसानी हो। सारा हम एक साथ ही
बेल करके रख लेंगे। उसके बाद एक एक करके हम फोल्ड कर लेंगे। आप इसे अपने मनपसंद के किसी भी शेप में बना सकते हैं। अगर आपको पसंद हो तो आप इस तरह से फ्लावर के शेप में भी बना सकते हैं, जिसका मैंने वीडियो डाल रखा है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर सारी रोटियों को मैंने बेल करके रख लिया था साइड में। और ये जो हमारा मोमो का फिलिंग है बिल्कुल ठंडा हो चुका था। मैं इसे प्लेट में डाल करके छोड़ दी थी जिससे ठंडा हो जाए। अगर ये गर्म रहेगा तो हमारा मोमो फट सकता है। यहाँ पर हमने स्टफिंग को लिया है और साथ में हम इसे बनाएंगे इस तरह से छोटे छोटे फ्लावर के शेप में। आप इस तरह से भी बना सकते हैं, अलग अलग शेप के बना सकते हैं। अगर आपको जैसा शेप पसंद हो वैसा ही बना लीजिए। आप इसे फ्लावर के शेप में बना सकते हैं इस तरह से। आप जैसे मार्केट वाले मोमो है ना, उस तरह के लुक में भी बना सकते हैं, या फिर आपको जो जैसा भी पसंद हो इस तरह से आप बना सकते हैं। इस तरह से हम जब बनाते हैं ना तो एकदम फ्लावर की तरह ये दिखता है और बहुत ही परफेक्ट इसका शेप आया था। आप इस तरह से सील करके छोड़ सकते हैं, या फिर आप इसे कैप की शेप में भी बना सकते हैं। जिस तरह से आपको पसंद हो उस तरह से आप ये शेप बना सकते हैं। और यहाँ पर अगर हम इसे इस तरह से कर देते हैं तो बिल्कुल पोटली के शेप में आ जाता है। बिल्कुल परफेक्ट ये हमारा मोमो बन करके तैयार होता है। इसी तरह हम दूसरा भी दूसरे तरीके से फोल्ड करके आपको बता दे रहे हैं। ये बहुत ही सिंपल और इजी है। आप इस तरह से फटाफट फोल्ड करके बना सकते हैं। इस तरह हम सील करके हाफ को हमें फोल्ड करना है, हाफ को इसी तरह छोड़ देना है और ये से बहुत जल्दी बन करके तैयार होता है। अब हम रख लेते हैं अपने मोमो को स्टीम करने के लिए। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर लिया था और यहाँ पर छन्नी में मैंने रख दिया है मोमो को। नीचे पानी मैंने डाल दिया था। अब इसे हमें स्टीम करना है 10 से 15 मिनट, जितना हो सके उतना हमें हाई फ्लेम पर इसे स्टीम करना है। फटाफट ये स्टीम भी हो जाता है और बिल्कुल परफेक्ट मोमो बन करके तैयार होता है। यहाँ मोमो का साइज़ आपको थोड़ा सा बड़ा लग रहा होगा क्योंकि मैंने बड़ा ही साइज़ बनाया है। अगर आपको छोटा साइज़ चाहिए तो आप छोटा छोटा भी बेल करके बना सकते हैं। इस तरह से देखिए हम मोमो को रख करके इसे ढक देंगे। 10 से 15 मिनट के बाद ये हमारा मोमो बिल्कुल परफेक्ट बन करके तैयार हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए मोमो को स्टीम होते हुए 10 मिनट हो चुके हैं और बिल्कुल हमारा जो मोमो है पकने के बाद बिल्कुल ट्रांसपेरेंट दिखने लगा है। और एक एक करके सारे मोमो को हम निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और मेरी ये आटे की मोमो की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके भी ज़रूर बताएं। एक मोमो मेरा थोड़ा सा फट चुका था क्योंकि उसमें मैंने ऑयल जहाँ लगाया नहीं था वहाँ पर रख दिया था, इसलिए मोमो हमारा चिपक गया था पहला वाला। बाकी बिल्कुल परफेक्ट बना था। इस तरह से आप ट्रांसपेरेंट मोमो आटे से बना सकते हैं। इस तरह की रेसिपी फ्रेंड्स मैं आपके लिए लाते रहती हूँ। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और